नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन मसाइलन हिंदिस इसके शुमारस में तुहंद खैर मक़दम करन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सि मरकज़ी दारुल इस्लामिया हमदानिया शाहबाद प्रिंसिपल मौलाना मुफ्ती गुलाम अशरफ मिसबाही साहब किबला यमजन अस पन्नो जवाबातो मुतमईन करें अजिक सवाल प्रिसो कि यमजन शरीयतन यमन जन रुखसत दिसमस रोजन न थावन निश तिमन मन के तिमन मुतलिक प्रिसो मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब सवाल कुछ इस तरह है कि रोजा न रखने की रुखसत किस किस को है और फिर जो वो न रखेंगे रोजा तो फिर उनकी कज़ा उन पे है या उन्हें माफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बीमार हैं तो उन लोगों को शरीयत ने इजाज़त दी है कि उस दिन वो रोज़ा तोड़ दे। यानी कोई शख्स ऐसा है कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या फिर सही है लेकिन उसे ये ज़न्न गालिब है कि वो रोज़ा रखेगा तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, तो उस शख्स को रुख्सत है कि वो उस दिन रोज़ा ना रखे और खा पी ले और बाद में जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो उसकी क़ज़ा करे। उसी तरीके से मुसाफिर है तो सफ़र में निकल चुका है तो अब उसे भी इजाज़त है कि वो चाहे तो रोज़ा रखे और चाहे तो रोज़ा को तोड़ दे और बाद में उसकी क़ज़ा करे। लेकिन जो लोग बीमार हैं तो बीमार के बारे में ये है कि उसे ज़न्न गालिब हो कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या रोज़ा रखेगा तो वो बीमार हो जाएगा, उसे ज़न्न गालिब हो। ज़न्न गालिब देर से ठीक हो। हाँ, देर से ठीक होने ये भी है कि अगर देर से ठीक हो, रोज़ा रखेगा तो देर से ठीक होगा, उस सूरत में शरीयत इजाज़त देती। लेकिन ज़न्न गालिब हो कि वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या वो बीमार पड़ जाएगा या देर से सही होगा। ज़न्न गालिब कैसे पता चलेगा कि उसे तजर्बा से ये पता है कि जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। किसी को हफ्ता में काम करने की आदत है कि हफ्ता में काम करता है लेकिन एक दिन आराम करता है, तो अब वो बहुत काम करके थक चुका है लेकिन अभी तक तबीयत उसकी सही है, लेकिन अब उसे यकीन के तौर पर लगता है कि अगर मैं कल आराम नहीं किया तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उसी तरीके से उसे लगे कि अगर कल मैं रोज़ा रख लिया तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसे ज़न्न गालिब के तौर पर पता हो तब वो रोज़ा में रुखसत। उसी तरीके से उसे कोई बीमारी की अलामत दिख रही हो, बज़ाहिर बुखार है, टच करके देख रहा है, तबीयत ख़राब है, सब पैर में दर्द, हाथ में दर्द, सेहत कमज़ोर हो चुकी है, ये भी अलामत ज़ाहिर दिखे, सब पहचान लेंगे कि तबीयत ख़राब हो रही है और बढ़ते जा रही है। या फिर कोई बाशरअ डॉक्टर उसे ये कह दे कि अगर कल रोज़ा रखोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी या मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो उस सूरत में रोज़ा रखने की रुख्सत है। लेकिन सिर्फ ऐसे वहम हो कि रोज़ा रखूँगा तो शायद ऐसे शायद जिसमें हो। हाँ, तो उससे जो है ना शरीयत इजाज़त नहीं देती। अच्छा हज़रत ये बताइए कि शेख फ़ानी होता क्या है और उनके लिए क्या हुक्म है? ये जो रोज़ेदार जो लोग बीमार हैं तो उनके बारे में ये हुक्म क्या है कि वो लोग क़ज़ा कर ले, रोज़ा तोड़ दे और बाद में उसकी क़ज़ा करेंगे। लेकिन शेख फ़ानी क्या होता है कि वो उस शख्स को कहते हैं जो बूढ़ा हो जाता है और कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन और उसे ये उम्मीद भी नहीं होती कि अब वो सही होगा, तो अब वो रोज़ा की क़ज़ा भी नहीं कर पाएगा, ये भी उम्मीद नहीं कि रोज़ा की क़ज़ा कर पाएगा, तो वो उस वक्त कमज़ोर है और उसे उम्मीद भी नहीं है कि वो सही हो पाएंगे, तो उनको शेख फ़ानी कहते हैं। तो उनका हुक्म क्या है? इनका हुक्म क्या है कि वो हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दे। तो फ़िदिया क्या है कि एक फ़कीर को जो है 2 टाइम पेट भर खाना खिलाए या फिर सदक़े फ़ित्र की मिक़दार वो अदा कर दे, यानी 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ दे दे तो वो उनका रोज़े का फ़िदिया हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स बीमार होता है और उसे उम्मीद भी होती है कि अब वो सही नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह के फज़ल से कभी वो सही भी हो जाता है और बकिया जो रोज़ा तोड़ चुका था उसका वो फ़िदिया भी दे चुका है, तो उसका क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म ये है कि अगर वो सही हो गया है तो रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, फ़िदिया से काम नहीं चलेगा। रहा जो फ़िदिया दे चुका है वो सदक़े नाफिला हो जाएगा। अच्छा हज़रत, अवाम में कुछ
یہ بھی مشہور ہے کہ جو ہٹے کٹے رہتے ہیں ان میں سے بھی کچھ یہ فدیہ دیتے ہیں, روزہ نہ رکھ کے پھر فدیہ دیتے ہیں. کیا ان کا یہ فدیہ؟ ہاں, جو لوگ صحیح ہے, تندرست ہے, نوجوان ہے, اور وہ بیماری کی وجہ سے وہ روزہ اگر توڑ دیں, وہ فدیہ سے ان کا کام نہیں چلے گا. وہ بعد میں جب صحیح ہو جائیں گے تو وہ اس کی قضا کریں گے. ہاں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں بھی آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیمار صحیح ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے جب لگے کہ اب میں صحیح ہونے سے پہلے ہی میری جان چلی جائے گی, میں قضا نہیں کر پاؤں گا, اب اس پر کیا ہے وہ فدیہ کی وصیت کر جائے. اچھا حضرت, ہمارے ایک فالوور بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نماز میں اگر ہم 2 انگوٹھیاں پہنیں گے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں, کیا حکم ہے اس بارے میں؟ ہاں, مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 انگوٹھی پہنے اور چاندی کی انگوٹھی پہنے. 2 انگوٹھی پہننا ناجائز ہے. 2 انگوٹھی پہننا ناجائز ہے. 2 انگوٹھی پہن کر کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو. نماز مکروہ تحریمی, اس کا اعادہ واجب ہوگا. اعادہ واجب, نماز مکروہ تحریمی ہوگی. 2 انگوٹھی پہننا ناجائز ہے. دیو اجازت اس کی شمارس منز انشاءاللہ بے کرو ملاقات بے اکس ویڈیوس منز. دیو توتان اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.